हमारी जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। आज मैं आपको एक बाज की कहानी सुनाने जाता हूँ जिससे आप इतने बड़ी सबक ले सकते हैं कि जब एक बाज अपनी संघर्षों की कहानी खुद लिखता है तो हमें भी अपनी संघर्षों की कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। आप लोगों ने अक्सर बाज के बारे में सुना होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नज़र व हौसले के लिए जगत में प्रसिद्ध है, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी को देखा जाए तो उसके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसे अपने जीवन को जीने के लिए कई कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जिंदगी के इस मुकाम को तय करने के लिए उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। इसके पंजे 40 वर्ष तक सही ढंग से काम करते हैं। 40 साल के बाद ये पंजे मुड़ने के कारण कमजोर हो जाते हैं और शिकार नहीं कर पाते। इसकी लंबी और तीखी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है। पंख मोटे हो जाने से भारी हो जाते हैं और उसकी छाती से चिपक जाते हैं। इससे उसे उड़ने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे समय में बाज के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो जीवन त्याग दे या फिर बदलाव के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे जिसका समय 5 महीने होता है। एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए बाज उड़कर एक ऊंची सी चट्टान पर जाता है और वहां घोंसला बनाकर वहां रहना शुरू कर देता है। बदलाव के प्रक्रिया के अंतर्गत बाज चट्टान में अपनी चोंच मार मार कर चोंच को तोड़ देता है, दर्द की बिना परवाह करते हुए। उसके बाद अपने पंजों को तोड़ता है। अंत में अपने भारी पंखों को अपनी चोंच से निकाल कर फेंक देता है। इसमें उसको लहूलुहान हो जाता है, बिल्कुल खून से लथपथ, जिसके बाद वो फिर से एक बार शिकार कर सकता है, उड़ सकता है और अपना मन चाहा आनंद ले सकता है। इस प्रक्रिया के बाद वो 30 साल और जीता है। इसी तरह एक सफल इंसान भी एक बदलाव से ही आगे बढ़ता है। उस बदलाव के कारण उसकी आलोचना होती है, उसे गलत कहा जाता है, लेकिन वो इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। जिस तरह एक बाज एकांत में खुद को बदलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कोई क्या कहेगा। उसी प्रकार हमें भी एकचित होकर ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और नकारात्मक चीज़ों से सदा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दबा के शेयर करो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर। जय हिंद दोस्तों।